स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। मैं इस फार्म में वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। एक बैलगाड़ी आ रही है अपने पास। आपने खुद ने बनाया? गांव पहुँच गए अभी हम। इसका रेंट कितना है? अभी एंटर कर रहे हैं घर के अंदर। ये देखो आते ही पहले किचन। ये ट्रेडिशनली ऐसे ही होता है, मतलब शुरुआत किचन से होती है और एक तरफ देखो ऐसे टॉयलेट टाइप होता है जहाँ पे आप अपना मतलब स्नान वगैरह कर सकते हो। उस तरफ मतलब जहाँ पे ये पॉट्स वगैरह ये पानी का रखा है उसके पीछे नहा सकते हो। और यहाँ पे पीने वाला पानी और गैस सिलेंडर सब कुछ है। गैस सिलेंडर होने के बावजूद भी देखो इनका चूल्हा जल रहा है यहाँ पे। ये सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मैं इससे मारूंगी डिंग 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 डिंग। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है इस फार्म में। महाराष्ट्र में है ये एक फार्म। इसका एग्जैक्ट लोकेशन का नाम मुझे पता नहीं है, बट सोचो मैं यहाँ पे पहुँच गई। ये मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ पे देखो फार्मिंग कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मतलब ये लोकेशन है कौन सी। और मेरे पास तो देखो फार्मर वाले भी कपड़े नहीं है, बट मैं फार्मिंग करने वाली हूँ। तो कल रात तक का मैंने ब्लॉग लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था। कल रात तक मैंने ये तो रात में हम खाना खाए, ये पूरा साफ किया मैंने। तो फिर कल रात में खाना खा के सो गए। सुबह उठे, सुबह फिर मैंने इस साइड का इलाका था। उसके बाद अभी तो दो घंटे का 2 टाइम का ड्यूटी है। एंड देन कल कुछ और नया सीखेंगे। और ये फार्म में है ना, ऐसे काम करने में जो मजा आता है ना, आपकी पूरी बॉडी का मसल इसमें एंगेज हो जाता है। आपका हाथ पाँव ऐसे मतलब बहुत बढ़िया लगता है। आपने कभी ये सब काम किया है क्या, मुझे बताओ। Yeah. Okay. Here you go. It's pure desi ghee. रात के 9:20 हो रहे हैं और मैं अभी सोने जा रही हूँ। एक मोबाइल में टॉर्च ऑन है, एक मोबाइल में कैमरा। मैंने यहाँ आते वक्त ना कंबल लाया था, ना कैंपिंग टेंट, ना कुछ भी लाया था। बट यहाँ पे मुझे उन्होंने कैंपिंग टेंट प्रोवाइड किया। ये देखो दो दो कंबल ओढ़ी हूँ मैं। एक ये ब्लैक वाला ऊपर है और एक ये दूसरा वाला। और मैं ऐसे यहाँ पे अभी सो रही हूँ। सुबह उठ के क्या क्या काम करना है आपको बताऊंगी और मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी ताकि आप वॉलंटियरिंग करना कैसे होता है और एक ट्रैवलर वॉलंटियरिंग करते हुए कैसे कैसे घूम सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, तो मैं भी अभी सोने जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी उठी हूँ मैं। आधा घंटा लेट हो गया। मुझे अलार्म बज रहा था फिर भी मेरे मेरे आँख भी नहीं खुल रही थी। मैं हाथ से ऐसे जाके अलार्म बंद करी, फिर आके सो गई। चलो कोई नहीं, अब ये सब वाइंड अप करके बाहर जाते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। अच्छी नींद आई यार। आप लोग ज़रूर ऐसा कुछ ट्राई करो अपने लाइफ में, मज़ा आएगा बहुत आपको। दूसरा शॉट ले रही हूँ। पहला शॉट में कैमरा ठीक नहीं था। मैं अभी उठी हूँ, आधा घंटा लेट हो गया। अलार्म अलार्म बज रहा था, मैंने उसको जाके पॉज किया, मतलब अलार्म बंद किया और आके फिर सो गई। कितना मज़ा आया। और ये 3 पर्सन कैंपिंग टेंट है ना, काफ़ी स्पेशियस है। तो इसमें आप कितना भी ऐसे मतलब आराम से सो सकते हो, ऐसे घूम घूम के। तीन चार लोग तो इसमें आराम से आ सकते हैं। ये वाला कैंपिंग टेंट अगर आप 2 से 3 लोग जा रहे हो ना, तो ये वाला ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। केशवा का है। प्रमोशन कर रही हूँ, बट डिकैथलॉन वालों ने अभी तक मुझे कांटेक्ट किया नहीं है। आप लोग प्लीज़ उनको बोलो मुझे कांटेक्ट करने, अगर प्रमोशन करना है तो उनका ब्रांड का। मैं खुद भी करूँगी। चलो बाकी चलो इसको वाइंड अप कर लेते हैं। शायद आज ये मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और यादें बनाते हैं आज के दिन। बढ़िया बढ़िया बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ सब बनाएंगे।
मैंने अपना मुंह तक नहीं देखा है, अब जाके मुंह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ। बाय बाय। कभी कभी कुछ बोल नहीं पाते हम, क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में गुम हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है। वैसे आप भी, अगर आपके बाल बड़े हैं ना, आप ऐसे बांध सकते हो, आपके बाल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं रोज़ रात को, मतलब मैक्सिमम रात को ऐसे बाल बांध के सोती हूँ, सुबह मेरे बाल एकदम सही रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। चलो ब्रश कर लेती हूँ। वाह, सनराइज देखो यार। ब्रश नहीं किया, मैं मुंह धोना है, ब्रश नहीं किया है। आप फिर बोलोगे नहाती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। नहाती हूँ मैं, दिन में 2 बार नहाती हूँ। ठंड भी रहेगी तो भी 2 बार नहाती हूँ, पता है आप लोगों को। चलो खैर, जो लोग मुझे रियली जानते हैं उन लोगों को सब कुछ पता है मेरे बारे में। ब्रश कर लेती हूँ। चलो फ्रेश हो गई। मैंने यहाँ पे अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, 16 डिग्री टेम्परेचर है। फिर भी देखो, मैंने सिर्फ ऐसा टी शर्ट पहना है। कल मैंने इसके ऊपर एक मतलब जैकेट टाइप पहना था। आज मेरे को ठंड उतनी लग नहीं रही है, क्योंकि मेरी बॉडी यहाँ पे अडॉप्ट हो चुकी है। ये मैं सजेशन आपको है ना, हर मतलब मैक्सिमम वीडियोस में देती हूँ, स्पेशली जब मैं हिमालय में रहती हूँ, कि आप लोग भी है ना, जहाँ पर भी जाते हो वहाँ के नॉर्मल पानी से स्नान करो। गर्म पानी से या फिर ठंडा पानी से मत करो। जो नॉर्मल वहाँ का टेम्परेचर वाला पानी है ना, उससे नहाओ। आपका दूसरे तीसरे दिन देखो, आपकी बॉडी वहाँ के टेम्परेचर के लिए अडॉप्ट हो जाएगी। आपको ज़्यादा ऐसे स्वेटर और वो सब कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वहाँ का जो नॉर्मल पानी, अब जैसे यहाँ पे देखो, उस टंकी में पानी जो है ना, उस पानी से स्नान करना चाहिए डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि गर्म या कुछ ऐसे। स्पेशली अगर आप मतलब लंबे समय के लिए उस जगह पर रहने वाले हो, तो आपकी बॉडी अडॉप्ट इजीली कर लेगी। अगर हाँ 1-2 दिन की बात है, आप मतलब ऐसे घूमने गए हो, तो आप गर्म पानी यूज़ करके मतलब फटाफट क्या बोलते हैं, स्नान करके निकल सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप जितना हो सके उतना मतलब कम ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो आपको आदत लगाती है। मतलब जैसे गर्म पानी का रहना आदत हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ना गर्म पानी के बिना नहाने नहीं होता, तो वैसा आदत मत पालो कुछ भी। मेरा कोई भी इतना आदत नहीं है, सिर्फ नींद की आदत है। मुझे नींद बहुत अच्छी लगती है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की आदत है। आजकल थोड़ी सी चाय की आदत लग गई है, अदरवाइज़ वो भी छूट जाएगी। वो भी इतनी बड़ी कोई आदत नहीं है, और किसी चीज़ की आदत मुझे नहीं है नींद के अलावा। मैंने चूल्हे पे खाना बनाया था, इसके लिए मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाई। बट ये देखो, आज ये चाय बना रहे हैं सुबह सुबह हमारे लिए। तो घास लेके आके इसमें डाल दिया, और अब इसके ऊपर आग लगा देते हैं। काफ़ी लोग प्लास्टिक डालते हैं, पर प्लास्टिक सही नहीं होता। इधर प्लास्टिक जलाते हैं, और आग मतलब स्टार्ट करने के लिए प्लास्टिक या ये सब डालते हैं, वो सही नहीं होता। आप लोग भी कोशिश करो, ऐसे घास वास हो या फिर पेपर वगैरह हो तो वो लाने की, और वो डालो, लकड़ियाँ डालो, उससे जलाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। आंखें खोल सकते हो। था ये अच्छा। हाँ, It's only about knowing your breath. So it is just one part of the vipassana. ये 3.5 दिन के लिए हम लोग करते हैं। जब 3.5 दिन तक ऐसे बैठे रहते हो? बैठे रहते हैं क्या, मतलब ऐसे कुछ ये प्रैक्टिस होता है 3.5 दिन। 3.5 दिन ऐसे, तो फिर सिर्फ नहीं, मतलब ब्रेक्स रहती हैं। ब्रेक्स? अच्छा, हाँ, मुझे लगा कंटिन्यू सुबह से रात, सुबह से रात। हाँ, सुबह से रात रहता है, फ्रॉम 4:30 up till 9 o'clock, but there are breaks, there are discourses, there are बट कंटिन्यूसली यू हैव टू डू दिस। लंच और ये सब रहता है। हम लोग हाँ। दिन का 9 hours 10 hours मेडिटेशन रहता है। ये जो मैंने 10 मिनट्स किया। हाँ, ये है। एंड ये 3.5 दिन का है, तो इसमें भी देयर आर लेवल्स ऑफ नोइंग योर ब्रेथ। फिर वंस ये आनापान है, इट इज अ कंसंट्रेशन पार्ट ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, ठीक है। एंड आफ्टर यू आर गुड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ योर ब्रेथ, उसके बाद जो मेन विपස්සना टेक्निक सिखाई जाती है, दैट इज फॉर द रिमेनिंग 7 days. ओके। With that learning of vipassana, you can overcome
द क्या बोलते हैं डिफाइलमेंट्स ऑफ योर माइंड. जैसे व्हाट इज दैट? जैसे आप एंजाइटी है किसी अच्छा, को, एंजाइटी कैसे होती है? फियर्स, फियर्स, हाँ फियर का एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, हाँ, गुस्सा बहुत नेगेटिव आता है, थॉट्स, हाँ गुस्सा गुस्सा, बहुत आता है, इलविल रहता है ना, जिसमें बहुत सारी जलन की भी भावनाएं होती है. हाँ So these are the defilements of mind. So by learning of Vipassana, you can slowly गेट आउट come out of that. ऑफ. Is that acceptance. अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चीज़ें आती है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. बेस्ट टू बेस्ट सजेशन मेरा ये रहेगा, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, इतना लंबा देख चुके हो, तो ऐसी जगह पर आओ और मतलब इन लोगों के साथ मिलो, इन लोगों का थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है और यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, इन लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, और प्लस ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके अंदर ही मतलब एक नया चीज़ आप खुद के अंदर देख पाओगे. क्योंकि आप एक जगह पे ही जहाँ पे पैदा हुए वहीं पे घूम रहे हो, वही काम रिपीट करने से ना आपका दिमाग भी वही प्रॉब्लम्स को दोहराते रहेगा, रिपीट करते रहेगा. आप जैसे ही उस जगह से निकलोगे, दूसरी जगह पे जाओगे, दूसरों की चीजें देखोगे, आपका दिमाग उस चीजों से बाहर आ जाएगा, आपका मन उस चीजों से जिसमें जूझ रहा है ना उसमें से बाहर आ जाएगा. चलो, इस बैकग्राउंड में बहुत सारा वीडियो ले लिया, अब इसको बंद करती हूँ, मिलते हैं बाद में. बंद हो गया क्या? नहीं हुआ. ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो, इतना सारा घास मैंने अभी क्लीन किया है. लगभग 11 बजने आ रहे हैं और ये मेरे होस्ट का ट्राइपॉड है. मेरा ऐसा स्टैंड था, वो यहाँ पे आने के दिन ही सुबह सुबह टूट गया, तो मेरे पास ये मोबाइल ट्राइपॉड नहीं था, तो मैं मोबाइल हाथ से ही ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही थी. बट मैंने इनको कहा कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो इन्होंने कहा मेरे पास है, आप चाहिए तो यूज़ कर सकते हो. तो उन्होंने मेरे को ये ट्राइपॉड यूज़ करने के लिए दिया. ऑलमोस्ट मेरे असाइंड ड्यूटीज़ हो चुके हैं यहाँ पे. और आप में से कुछ लोग जो नासिक में रहते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे. लगभग 73-74 लोगों ने नासिक से इनवाइट किया है मुझे कि मैडम आप हमारे घर आ जाओ, हमारे घर रुको, नासिक भी कवर करो, और नासिक बहुत खूबसूरत जगह है, आओ करके. मुझे पता है नासिक खूबसूरत जगह है और आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, वहाँ के लोग क्या, पूरे इंडिया के ही लोग. बट मैं कुछ काम से यहाँ पे आई थी जो कि ऑलमोस्ट अभी फुलफिल हो चुका है. ये मेरा आज का आखिरी दिन है, कल सवेरे मैं यहाँ से निकलूँगी. तो जो जितने भी घास वहाँ पे और बचे हुए हैं, शायद उसको मैं 2-3 बजे के बाद शायद वो क्लीन करने जाऊँगी, उसके बाद आराम. बट मज़ा आ रहा है. देखो आसपास में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, देखो ना मॉल है, ना लोग, भीड़ भाड़, चाय की दुकान, चाय की टपरी, हाईवे, गाड़ियाँ, कुछ भी नहीं है. गिन के 4 गाड़ियाँ इस रोड से जाती हैं दिन भर में, और मैं ऐसे यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ खेतों में काम. चलो भैया, सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई है. अब मैं जा रही हूँ जो रिमेनिंग घास थे वो सब काटने के लिए. मैंने अपना 1000 बोल दी. 1 मिनट. सिचुएशन में हूँ. और आप लोग बताओ कौन से स्टेट से आप लोग मुझे देखते हो और आपका दिन कैसा जा रहा है. ये देखो, ये ऐसे मैंने घास को एक जगह पे निकाल के रखा है. अब आगे और करूँगी. कुछ भी बोलने से पहले ये देखो दोस्तों, सनसेट हो रहा है. क्या माहौल बन गया यार बाहर आते ही. ये देखो, यहाँ पे मेरे 3 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला. अभी हम अंदर, गांव के अंदर घूमने के लिए जा रहे हैं. बस कैसा वहाँ पे कल्चर कैसा होता है, क्या होता है देखने के लिए. मेरे होस्ट भी मेरे साथ हैं. तो वैसे थोड़ा सा ये सिटी क्या विलेज के बारे में थोड़ा सा बता दो. यहाँ पे क्या मतलब मेनली क्या ज़्यादा चलता है यहाँ पे.
क्या चलता है मतलब लाइक मतलब किस लिए ये सिटी फेमस है ज्यादातर? विलेज। हाँ ये विलेज फेमस है, सॉरी। एक तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है, सासूबाई वाटरफॉल, तो बारिश में बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, प्लस यहाँ पर एक स्टार गेजिंग सेंटर बड़ा सा बन रहा है। स्टार गेजिंग सेंटर? हाँ हाँ हाँ। वाओ। इट विल हैव एवरीथिंग लाइक व्यूअर्स गैलरी, हाँ हाँ। everything, and big machines to Okay. watch stars. So that is one thing. हाँ और तीसरी बात हमें हाँ, ये फार्म है, देसी देखो, बंधु फार्म है। तो देसी बंधु। हाँ तो यहाँ पे हमारे यहाँ हर एक कंट्री के वॉलंटियर्स आ रहे हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। ऑल अक्रॉस इंडिया से आ रहे हैं। आपने मतलब अभी तक कितने लोगों को होस्ट किया है यहाँ पे, वॉलंटियर्स को? एज वॉलंटियर्स अभी ये मार्च से ही चालू हुए हैं, तो एवरी मंथ वी आर लाइक वर्ल्ड पैकर्स के थ्रू ही मार्च से? जी जी जी, मार्च अच्छा। से चालू हुए, जबकि तभी तो हमारे पास पानी लाइट कुछ नहीं था, तो भी वॉलंटियर्स आके 10 दिन 8 दिन रह के जाते थे। वाह, मतलब लोगों को अच्छा लगता है हाँ ऐसे हाँ, नेचर से कनेक्टेड रहना। कनेक्टेड। और मतलब सस्टेनेबल लाइफ जीना यार। देखो तुम्हारा खाना बनाने के लिए तुम खुद आग लगा रहे हो और उसको मतलब स्टार्ट टू एंड तक उसका प्रोसेस, जैसे गैस में कैसे ना एक चुटकी में ऐसे चलो ऑन कर दिया, बट यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज के लिए। जो सिटी से आ रहा है ना उसके लिए ये लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है जो इन्होंने बनाया है, और अभी और बना रहे हैं काफी लोग यहाँ पे, आप लोग आ सकते हो। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने इनके बारे में बताया था और डिस्क्रिप्शन में तो मैंने इनके डिटेल सारे दे रखे हैं, आप एक बार चेक कर लेना। और थोड़ा एक बार मेरा सराउंडिंग देखो यार, कुछ दिख रहा है आपको? मॉल्स, सुट्टे का दुकान, शराब का दुकान, या कुछ शराब का दुकान है वैसे उधर, बट मैं वो प्रमोट नहीं करना चाहूंगी। मिलेगी नहीं वो वैसे, यहाँ पे गांव में ऐसे कोई दुकानें कुछ नहीं है। हाँ, दुकान गांव के अंदर नहीं है, गांव के बाहर है, बहुत 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 दूर। हाँ। और वैसे तो आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे नेचर के ही नशे में खो जाते हो। हाँ, नेचर का नशा अलग नशा है। अलग ही नशा है। मुझे वो शराब पीने वालों का समझ में नहीं आता कि यार एक बोतल की मदद से कैसे इतना नशा हो जाता है उनको। ये जो जीवन का नशा है ना ऐसे जीने वाला, एक्चुअली शराब और सिगरेट छूट जाती है यहाँ पे आने से। हाँ, नॉट फील लाइक यू आर लूजिंग, लाइक नशा मुक्त हो जाओगे आप लोग। एंजाइटी भी नहीं रहती है। हाँ, ये देखो इनका यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगवाया है। वॉलंटियर्स नहीं, हमने सब मिलके बनाया है। अच्छा, ऑल द वॉलंटियर्स हु हैड कम हैड लाइक इक्वली कंट्रीब्यूटेड। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? देसी गिर काऊ प्योर बिलोना घी, कोल्ड प्रेस ऑयल, और क्या है ये? घानी के तेल, या नहीं उसके नीचे जंगल में चरने वाली देसी गाय का घी यहाँ मिलता है। ओके, जो जंगलों में चढ़ती है गाय, जो खुले में घूमती है। हाँ एंड यू कैन सी दैट इज दिस बोर्ड इज अबाउट आवर मैनिफेस्टेशन। हाँ कि यहाँ पे आप हाथी भी देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, सब बिलोना घी बन रहा है, गाय हैं, हाँ और लोग कैंप साइट कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, हाँ, ट्रैक कर रहे हैं। देखो, दिस इज व्हाट ट्रैक वी कर आर रहे हैं। ऑफरिंग हाँ टू द पीपल। हाँ, एंड वी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा पूरा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली। Okay. यहाँ के गांव वाले भी बहुत आपके साथ हैं? क्लोज नेट में है। हाँ, तो ये मेरा एक 15 साल का ये योगदान रहा है कि मैं खुद, जैसे अब आप ट्रैवल कर रहे हो, हाँ। मैंने बहुत सालों पहले बैकपैक किया था और मैं सब ट्राइबल्स में बहुत अच्छा, आपने बैकपैकिंग की थी कौन से साल में? 2010 और 11 में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है तभी का और अभी के ट्रैवलर्स में क्या डिफरेंस है? उनको मतलब ऐसे क्या चीज मिल रही है जो शायद उस वक्त में आपको नहीं मिल रही थी, या फिर प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पे? प्रॉब्लमेटिक तो ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त, सोशल मीडिया नहीं था। ओके, 15 years down there was no social media, was not this big, हाँ but everything was very very awesome when I was backpacking, and I'm really connecting to Ayyar ji, Saraswati ji। गांव पहुंच गए अभी हम। ये देखो गांव की शुरुआत ही हो रही है गायों के साथ। ये सब देसी गाय हैं, हाँ, ये ज्यादा दूध नहीं देती है। अच्छा, दूध नहीं देते? ये ऑलमोस्ट मतलब 1 लीटर 2 लीटर जो दूध देती है वो बछड़ा ही पीता है। अच्छा, फिर भी यहाँ पे लोग गायों को माता मानते हैं और रखते हैं। हाँ और क्या होता है कि जब बछड़ा होता है वो अगर बुल होता है ना, नंदी हाँ, बुल हो जाता है, हाँ, तो वो उसकी कीमत मिल जाती है इनको, तो उस हिसाब से ये गायों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ। ये देखो गांव शुरू हो रहा है यहाँ से, ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट घर ही है ना? जी जी जी, ये पोखलेवाड़ी है हमारे गाँव का नाम। हाँ, गाय गाय हर जगह पे। देखो यार कितना मस्त लग रहा है। आप सोचो मुंबई से 100 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पहुँच गई। 100 किलोमीटर आपको मुंबई से सफर करना होगा। पुणे से कितना दूर होगा? पुणे से अराउंड 150 है। पुणे से भी बाइकर्स आए हैं हमारे यहाँ, अच्छा, कपल्स आए थे। ओके। ये देखो वहाँ पे डॉगी है और एक दीदी आंटी या पता नहीं एक महिला बर्तन धो रहे हैं, और कोई बेबी को लेके भी खड़ा है। यहाँ पे डॉगीज उतने फ्रेंडली नहीं है सिटी के मुकाबले, बट हाँ लोग बड़े प्यारे हैं।
और मतलब एडॉप्टिंग है। ये घर देखो यार, ऐसे घर में पानी की लीकेज तो होती होगी ना? नहीं, वैसे काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, थोड़ा बहुत तो कभी कभी हो जाता है, बट हाँ। ये जो टाइल्स यूज़ की हुई है ये बहुत, देखो बहुत पुरानी टाइप की टाइल्स है, आजकल मिलती भी नहीं है। हाँ। वेरी हाई क्वालिटी, हाँ, सो दे आर वेल प्रोटेक्टेड। घर भी आपको देखेंगे आप अंदर से तो बहुत अच्छे बहुत सही लगेगा। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अरे हंसो, हंसा। तुम्ही इकडे राहता? मी मुंबईवरून आले। ये कोयता है ना, कोयता का पीछे का बना है। क्रिकेट नेट भी बना है। इसका रेंट कितना है? हाँ, इसको रेंट कितना है? रेंट नहीं, आपने खुद ने बनाया? और बाप रे, फिर क्रिकेट नेट बनाया इन्होंने। कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं इधर दिन में? दिन में रहते हैं ना बहुत लोग। कितना लोग? फिर भी 10-12 लोग। 10-12 लोग। ओके, आपका नाम? नितेश। नीतेश, अच्छा। ये नीतेश भाई भी यहाँ पे खेलते हैं, बढ़िया। और इनके पास बैट भी है, दिखाओ बैट। वो बैट देखो, लास्ट मैंने कश्मीर वाला ऐसा बैट पकड़ा था, उसके बाद यहाँ पे पकड़ रही हूँ भाई। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वरना इससे मारूंगी। डिंग 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 डिंग। और सोता है मेरे हाय साथ। मैं इसके साथ हाय। सोया हुआ भी हूँ। हेलो रॉकी, बदमाश है। ब्लैकी, ब्लैक एंड व्हाइट, स्नो व्हाइट। रात को बहुत आके घूमता है। फाइनली जो हमारे केयरटेकर अंकल थे ना, जिनसे मैंने शायद आपकी बात भी कराई थी थोड़े टाइम पहले, वो लोगों का घर में मैं आ गई हूँ। उनका घर, वो अंकल का घर, ये उनका घर है। देखो पूरे ब्रिक्स से बना हुआ है। और सॉरी, Very less house will have the attached toilets अच्छा in the village. So इनके घर पे जैसे हमारे तो ये, caretaker है, हाँ, so इनके घर पे you can see they are very well organized. टॉयलेट्स है, राइट। And I before making my own shed ना, हाँ मेरा shed बनाने से पहले, हाँ यहाँ पे गांव में आने से पहले मैं यहाँ आया था। हाँ। इनके साथ यहाँ मैं रुका था and they helped me to make my shed and all that. ओके। और देखो वहाँ पे बैल आई गई है सामान लेके। चलिए आइए चाय पीते हैं। इसको अंदर, हाँ आते हैं, इसको अंदर सामान लेके जाने। यार बैल को अच्छा यूज कर रहे हैं, हर जगह पे मैंने नहीं देखा है बैल को यूज करते हुए। चाय करता का? दूध है ना? दूध है ना? थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, दूध की चाय पियेंगे। ग्रेट। चलो मैं जूता उतार के अंदर जाती हूँ। अभी एंटर कर रहे हैं घर के अंदर। ये देखो आते ही पहले किचन। ये ट्रेडिशनली ऐसे ही होता है, मतलब शुरुआत किचन से होती है और एक तरफ देखो ऐसे टॉयलेट टाइप होता है, जहाँ पे आप अपना मतलब स्नान वगैरह कर सकते हो। उस तरफ मतलब जहाँ पे ये पॉट्स वगैरह, ये पानी का रखा है, उसके पीछे नहा सकते हो। और यहाँ पे पीने वाला पानी और गैस सिलेंडर सब कुछ है। गैस सिलेंडर होने के बावजूद भी देखो इनका चूल्हा जल रहा है। यहाँ पे ये कुछ तो पका रहा है। ये पक रहा है, अरे ये उबल रहा है। चलो कोई नहीं, संभाल लेंगे, उनका रोज का है। हाँ ये देखो आप, ये यहाँ पे देखिए घर के साथ ही ना गायों को रखने के लिए हर घर में ऐसा बनाया हुआ है। ओके। हर घर में गाय है ना, गाय हाँ। बैल है, तो छोटी सी ऐसी जगह बनाई हुई है। देखिए गाय बैल आराम से वहाँ पे रहती है। हाँ, मतलब घर के साथ ही कनेक्टेड है। और यहाँ की खासियत ऐसी है कि यहाँ ये गाँव में ना हाँ खाली भात खेती होती है, मतलब चावल उगते हैं बारिश के वक्त। हाँ। और जब बारिश के बाद जब कटाई हो जाती है ना, हाँ। नवरात्रि के टाइम, हाँ। तो उसके बाद कटाई होने के बाद ये लोग गाय बैलों को खुला छोड़ देते हैं। वो अपने आप सुबह उठ के जाते हैं, हाँ, गांव में अपने हिसाब से घूमते हैं और रात को अपने आप आ जाते हैं, ओनर्स के घर पे आ जाते हैं। वेरी नाइस। ये देखो ऊपर भी इन्होंने ना स्टोरेज बनाया है। ऊपर है देखो, ये जो सीढ़ी जा रही है, ये सीढ़ी सीधा ऊपर जा रही है। यहाँ पे इनका पूरा स्टोरेज है, चीजें सारी इन्होंने रखी हुई हैं। और इस तरफ एक रूम है इनका, शायद ये पर्सनल कमरा है, हमें नहीं जाना चाहिए। इस तरफ क्या है? यहाँ पे लाइट नहीं है अभी। नहीं कोई नहीं, लाइट हमने हाथ में रखा है ना। देखो मेरा दूसरा फोन मैंने, ओ वाह,
ये सब चीजें यार आप लोग मिस करते हो कि नहीं? ये देखो मम्मी के साड़ी में ऐसे इसके अंदर सो जाना, खेलना। आएगा लाइट? अरे लाइट है कहाँ? आप एक घर को इतना ओल्ड बना रहे हो, लाइट वाइट है इधर? बिजली नहीं है। अच्छा। जैसे हमारे पुराने एकदम पुराने घरों में होता है ना। हाँ सी द कंस्ट्रक्शन। मेरे हाँ। कलकत्ता में हमारा मकान था, वो 100 साल पुराना, ऐसा ही था। ओके ओके। देखो इधर भी सामान रखा है उन्होंने, कहीं पे भी छोड़ा नहीं है जगह, सही से मतलब परफेक्टली सब चीजों को बैलेंस करके। और ये मिट्टी का है, पूरा बनाया हुआ। मिट्टी का है? हाँ मिट्टी चूना से बनाते। ये उनकी पोती है, बेटी नहीं है, अंकल की है ना? हाँ। साड़ी बड़ी, आप साड़ी का कलेक्शन कहाँ से लाते हो? बढ़िया लग रहा है। हाँ किधर? शाहपुर से। कल पहनी थी पीली वाली, भी बढ़िया थी। ये भी बढ़िया लग रही है, एकदम चमक धमक। कुछ त्योहार है क्या? त्योहार है कुछ? फंक्शन काय? फंक्शन आहे का? मग एवढं मस्त चमकताय तुम्ही। खूबसूरत लग रही है ना? कमेंट में बताओ कैसी लग रही है। ये इनके घर के बाहर शायद ये है ना गाय का रेस्टिंग पॉइंट है, तो बहुत सारे गाय देखो यहाँ वहां से आके यहाँ पे रेस्ट कर रही है। एक बैलगाड़ी आ रही है अपने पास नहीं, एक्चुअली रास्ते में जा रही है, मैं तो रास्ते में खड़ी हूँ। लेके जा रहे हैं, सामान अनलोड कर दिया इधर, जो लकड़ियों का सामान मैंने पीछे दिखाया था वो अनलोड कर दिया और लेके जा रहे हैं। नहीं यार ये रेस्टिंग पॉइंट नहीं है, रोड क्रॉस कर रहे थे ये, बस मुझे लगा यहाँ पे गाय लोग रेस्ट करते होंगे, बट वो निकल गए आगे, उधर जा रहे हैं। क्या शांत माहौल है यार, बस 100 किलोमीटर बॉम्बे के शोर से। चाय, इसके बिना तो दिन अधूरा है। चीयर्स। मेरा वादा पूरा किया। हाँ चाय का। मैंने इनको ना बार बार बोला था कि चाय के लिए कुछ करो, चाय के लिए कुछ करो। चाय तो वैसे बन रही थी, बट वो ब्लैक टी बन रही थी, तो मुझे ना वो हम जो चाय पीते हैं यूजुअली दूध वाली, उसकी काफी क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने इनको कल इवनिंग में बोला कि दूध कहीं से अरेंज होता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बोल रहे हैं थोड़ा तो शर्म करो। सिर्फ 29% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी लोगों ने नहीं कर रखा। चलो फिर चाय पीते हैं, दूध वाली चाय। मतलब एक चीज जब आपके पास नहीं होती है ना, तब उसकी वैल्यू ज्यादा पता चलती है, क्रेविंग होती है वो सब। तो आप भी चीजों को छोड़ोगे ना, मुझे लगता है तब जाके आपको वो चीजों की वैल्यू होना शुरू होगी। चलो हम एंजॉय करते हैं अभी। बाय बाय। यस दैट्स ट्रू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन, अभी मैं निकल रही हूँ। देखो मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। देखो मेरे पीछे यहाँ पे बैग पैक है, और ये चादर वगैरह मैंने फोल्ड कर दिया। अभी करीब सुबह के 6:18 हो रहे हैं। बाहर का माहौल दिखाती हूँ आपको। ये देखो एक तरफ चांद है और एक तरफ देखो यार यहाँ से सनराइज होने वाला है। कितना सुंदर लग रहा है यार, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ गांव बसा हुआ है शायद, इसके लिए यहाँ पे लाइट 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 लग रही है। और इधर से सूरज उगने वाला है। देखो यहाँ पे सनराइज। लास्ट डे आज मेरा, और आज मैं सनराइज देख रही हूँ यहाँ पे। पिछले 2 दिन से नहीं देख पा रही थी, थोड़ा सा लेट उठ रही थी, मतलब सूरज थोड़ा सा यहाँ तक आ गया तब उठ रही थी मैं। चलो कोई नहीं, फ्रेश हो गई हूँ मैं। बस अभी टेंट वगैरह पैक कर देंगे, चादर वगैरह पैक कर देंगे और निकल जाएंगे। थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह कर लेंगे शायद, देखते हैं। और आज मेरा आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने अपने बैग पैक कर लिए हैं और थोड़ा बहुत फोटोशूट करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी मुंबई के लिए। वॉलंटियरिंग वाली ये सीरीज़ आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना, और वॉलंटियरिंग के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप भी ऐसे फार्म्स में, इंडिया में ऐसे बहुत सारे फार्म्स हैं, आप जहाँ पर आराम से रुक के 2-3 घंटे उनकी मदद करके अपने लिए फ्री खाना और स्टे ढूंढ सकते हो। वर्ल्ड पैकर्स एप्लीकेशन का लिंक तो मैंने आपको दिया हुआ ही है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और प्लस इवन सोशल मीडिया में भी ऐसे लोग अवेलेबल हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी आप इनको ढूंढ सकते हो जिनके फार्म्स अवेलेबल है, और आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनके स्टे पे आ सकते हो और उनको मदद करके आप अपने लिए भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ऐसा गाँव और ये सारी चीज़ें मैंने हार्डली देखी है, मतलब गुजरात, राजस्थान ऐसे साइड में देखा है। फिर महाराष्ट्र में भी मालवन जो बेल्ट है ना, जो कोंकण साइड बेल्ट है, कोस्टल एरिया, वो साइड में देखा था। इस तरफ मैंने नहीं देखा था, तो ये मेरा पहला विजिट था ऐसे लोकेशन पे। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं यहाँ से शुरू करने वाली हूँ। लगभग 90 to 100 किलोमीटर्स मेरे को हिच हाइकिंग करते हुए जाना है, तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं।